पिछले पार्ट में मिस्टर यांग ने हाउचन से कहा था कि तुम इसमें पास हो गए हो और अब इसीलिए वो इसे बेजिंग तियानजिन पेडेस्टल देने के लिए रेडी हो गए थे। अब अगले सीन में हम देखता है कि थ्रोन जैसी चीज पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई थी और इसीलिए मिस्टर यांग हाउचन से वहां पर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर वे कहना लगता है कि डीमन तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए तुम्हें खोज रहे हैं, इसीलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि भले ही मैंने अपने पावर से तुम्हारे ब्रेथ को कुछ टाइम के लिए छुपा दिया है, लेकिन फिर भी बाहर होने पर तुम अपने आइडेंटिटी को इतना आसानी से रिवील मत करना। इसके बाद वे कहता है कि अब तुम्हें बेजिंग तियानजिन नंबर 12 कहा जाएगा, जिसके बाद हम देखता है कि हाउचन भी इसके लिए मान गया था, इसीलिए वो सीढ़ियों से होते हुए यहाँ पर आ जाता है और फिर हम देखता है कि वो यहाँ पर बैठ गया था, लेकिन अब इसके बैठते ही हम देखते हैं कि इसकी पावर एक्टिवेट हो गई थी, जो कि दिखने में काफी शानदार लग रही थी, लेकिन तभी हम देखता है कि इसकी पावर हाउचन के बॉडी के साथ में कनेक्ट होने लगती है और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि इसके पावर पहले से फिर से बढ़ गई है। वही उधर हम देखते हैं कि मिस्टर यांग इन सारी चीजों को देख रहे थे और वे इस बात से काफी खुश होते हैं, लेकिन अब हाउचन वहां से जैसे ही नीचे आता है, मिस्टर यांग कहने लगता है कि इस लड़के के बारे में एक बात है जिसके बारे में मुझे स्टारी स्काई ने बताया। फिर वे कहता है कि अभी तुमने स्टारी स्काई में जिस बीस्ट का यूज किया था, मुझे लगता है कि वो स्टारी स्काई का नंबर 1 बीस्ट है। तब इसके बारे में सुनकर खुद हाउचन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था। तभी मिस्टर यांग कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर यांग उससे कहता है कि अभी के लिए तुम्हारा केयरफुल रहना जरूरी है और जब तक तुम और ज्यादा ताकतवर नहीं बन जाते, तुम्हें अपने बीच पार्टनर को बाहर निकालने से बचना होगा। तब यह सुनकर हाउचन भी इनकी ये बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर वो कहता है कि क्या आप मेरी एक और हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने मेरे ब्रेथ को छुपाने में हेल्प की है तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे बीच पार्टनर के ऑरा को भी सील करें। लेकिन हम देखता है कि मिस्टर यांग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे और वे कहता है कि तुम्हारा बीच पार्टनर असल में बहुत ही स्पेशल है और इसीलिए मेरे पास में इसके लिए और कोई तरीका नहीं है। लेकिन फिर वह कहना लगता है कि तुम इसके लिए होली माउंटेन में जा सकते हो और वहां पर सीनियर से इसके बारे में कोई हेल्प मांग सकते हो। जिसके बाद हम देखता है कि हाउचन भी इसके लिए रेडी हो गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो होली माउंटेन में जाने के लिए निकल गया था और फिर कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पर आ भी जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि यहाँ की लाइट पावर फिर से इसके बॉडी में जाने लगती है और इसीलिए हाउचन भी इस बात से हैरान हो गया था लेकिन तभी हम देखता है कि वो सीनियर भी सामने आ गए थे और फिर वह कहता है कि तुम तो इतना हाई लेवल के बेजिंग तियानजिन नाइट हो, लेकिन इसके बाद भी अलायंस ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है। लेकिन हम देखता है कि हाउचन इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता और वो सबसे पहले सीनियर को ग्रीट करता है, लेकिन तभी हम देखता है कि सीनियर भी इसे पहचान जाते हैं और जान जाता है कि यह तो वही लड़का है जो कि युवा के साथ में यहाँ पर आया हुआ था। अब इसीलिए हम देखता है कि सीनियर इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर वह कहता है कि तुम तो अब काफी बड़े हो गए हो और सच में तुम तो एक राइज होने वाले स्टार हो। लेकिन सीनियर को अभी भी समझ में नहीं आया था कि वो यहाँ पर क्यों आया है और इसीलिए वो इससे पूछते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई कि तुम यहाँ पर आ गए। तब इस पर हाउचन कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और फिर हम देखता है कि उसने एक एक करके सारे चीजों के बारे में बता दिया था। तब इसके बाद सुनकर सीनियर भी हाउ के पावर के बारे में चेक करते हैं, जहाँ हम देखता है कि वे भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे और इसीलिए वो हाउचन से कहता है कि मैं तुम्हारे ब्रेथ को छुपाने में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन फिर वो हाउचन से कहता है कि अगर तुम सेफ रहना चाहते हो तो फिर जब तक तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत ना पड़े तब तुम इसे बाहर निकालने की कोशिश मत करना। मगर वहीं हम देखता है कि खुद हाउ भी इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि वो असल में अपने वजह से हाउचन को परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन तभी हाउचन उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सीनियर हाउचन से कहता है कि अगर तुम अपने ब्रेथ को छुपाना चाहते हो और अगर तुम फिर से अपने ताकत को भी बढ़ाना चाहते हो तो फिर मेरे पास में इसके लिए एक दूसरा आइडिया है। जिसके बाद हम देखता है कि हाउचन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो सीनियर के साथ में उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर यूनिकॉर्न किंग से इसकी पहली बार मुलाकात हुई थी। तभी हम देखता है कि यूनिकॉर्न किंग भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही हाउचन काफी खुश हो जाता है और फिर कहता है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा। तब हम देखता है कि यूनिकॉर्न किंग भी इसे लाइट सन का नाम से बुलाता है और फिर वो कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा और मैं तो ये भी फील कर सकता हूँ कि तुम्हारी लाइट पावर पहले से काफी बढ़ गई है। लेकिन अब हम देखता है कि वो भी हाउचन के आने के वजह के बारे में जानना चाहता था और इसीलिए वो हाउचन से पूछता है कि अचानक से तुम यहाँ पर क्यों आ गए। तब इस पर हाउचन बड़े प्यार से कहता है कि मैं तुमसे हेल्प मांगने के लिए आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसमें मेरी हेल्प जरूर करोगे। तभी वो सीनियर यूनिकॉर्न किंग से कहता है कि भले तुम इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास में लेवल 8 के पीक वाली ताकत है और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम इसके एक्सपीडिशन में बहुत आसानी से हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा मैं तो ये भी जानता हूँ कि जब तुम दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा था तभी से तुम दोनों फिर से एक दूसरे से मिलने के लिए वेट कर रहे हो। तभी हम देखता है कि यूनिकॉर्न किंग तुरंत ही हाउचन की हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो हाउचन से कहता है कि मैं सच में तुम्हारा ही पार्टनर बनना चाहता था और इसीलिए मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड भी हूँ। फिर वो कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं
नहीं आया तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुम मेरे ऊपर यकीन करो क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे साथ में लॉयल रहूंगा। तब इस पर हाओचन उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे बात करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर पूरा यकीन है, इसीलिए अब से हम दोनों पार्टनर हैं और मैं तुम्हें स्टार किंग के नाम से बुलाऊंगा। जिसके बाद हम देखता है कि स्टार किंग भी इस बात से खुश हो गया था और फिर वो इसे विनस स्पेस को देते हुए कहता है कि यह हमारे स्टार यूनिकॉर्न के लिए बहुत ही यूनिक है क्योंकि नॉर्मली मैं यहीं पर प्रैक्टिस करता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे बुलाने का वेट करूंगा। लेकिन हाओचन समझ गया था कि यह तो समन मार्क है, इसीलिए हम देखता है कि वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो इस पर भी समन मार्क बनाने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी हम देखता है कि स्टार किंग के बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगती है और इसीलिए हाओचन इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था। तभी सीनियर हाओचन से कहने लगता है कि स्टार किंग होलीटेक्स ल्यूमिनस मॉन्स्टर है और इसीलिए ऐसा चेंज तभी होगा जब वो लेवल 9 में इवॉल्व करने वाला हो। अब इसीलिए सीनियर भी हैरान होता है कि क्या समन मार्क के वजह से ऐसा हो रहा है और आखिरकार इसके पास में कितनी इवोल्यूशन है। वहीं उधर हम देखता है कि इवॉल्व होने की वजह से स्टार किंग को काफी दिक्कत हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। अब इसीलिए हाओचन इसे रोकने के लिए अपने पावर का यूज करने जाता है, लेकिन तभी हम देखता है कि सीनियर ने इसे कुछ भी करने से रोक दिया था और फिर वह हाओचन से कहता है कि हम इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते और इसीलिए ये चीज उसी के ऊपर है कि वो इसमें पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि स्टार किंग भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और आखिरकार वो लेवल 9 में इवॉल्व होने में कामयाब हो जाता है, जहां हम देखता है कि इसकी ताकत भी पहले से काफी बढ़ गई थी और वहीं इसके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी हो गए थे। इसके बाद हम देखता है कि स्टार किंग जिस किसी के सामने भी जा रहा था वहाँ सभी बीस्ट इसे ग्रीट कर रहे थे, लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि सीनियर इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर वह कहने लगता है कि आखिरकार ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया और आज मैंने पहली बार ऐसे सीन को अपने आंखों से देखा है। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि स्टार किंग हाओचन के सामने आ गया था, जहाँ पर कि हाओचन इसे ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। तब इस पर स्टार किंग कहता है कि ये केवल तुम्हारे वजह से हो पाया और अब हम देखता है कि वे यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे। फिर हम देखता है कि हाओचन सीनियर से इसके हेल्प के लिए थैंक यू कहता है और फिर कहता है कि हम फिर से जरूर मिलेंगे। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि हाओचन नाइट हॉल में आ गया था, जहाँ पर कि सभी लोग पहले से ही इसका वेट कर रहे होते हैं और अब नाइट हॉल ने इसे एक्टिंग पैलेडिन कमांडर के रूप में अपॉइंट कर दिया था। जिसके बाद हाओचन डिसाइड करता है कि वो बाकी के पांचों पास को भी सपोर्ट करने के लिए जाएगा, जबकि वहीं उधर हम देखता है कि हान यू अभी भी अपने असेसमेंट में पास नहीं हो पाया था और इसीलिए वो अभी भी यूलोंग पास में ही रहेगा। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि हाओचन अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन यानी कि सायर से मिलने जाने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो इसमें कोई भी देरी नहीं करता। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि सायर भी अपने असेसमेंट में बिजी थी, जहाँ पर कि बहुत सारे सोल एक साथ में इस पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन अभी भी हम देखता है कि सायर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी इनका सामना करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जहाँ हम देखता है कि इसके सामने अब कोई भी कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए सायर ने इन सभी को बहुत ही आसानी से मार दिया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसका अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।